हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज वीडियो की स्टार्टिंग मैंने सुबह से करी हुई है। 6:30 का टाइम है और रात के जो मैंने कपड़े धोए थे तो वो सारे कपड़े फैले पड़े थे, क्योंकि शाम के टाइम कपड़े धोते हैं ना तो वो फिर ऐसे ही पटक देते हैं हम कहीं भी। रात को तह वगैरह नहीं लगाई थी तो चादर वगैरह बेड में रख दी है। और सिम्मी को यहाँ मैं खींच खींच के ले जा रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह उसकी सुस्ती नहीं उतरती। और मैं नहाने के लिए बोल रही हूँ उसको, तो नहाने के लिए मना कर रही, लेकिन उसको आज नहलाना है मैंने। कल भी उसने ऐसे ही कर दिया। तो यहाँ सिम्मी के लिए भरने जाऊँगी मैं पानी, क्योंकि पीछे हमारा जो गीज़र है, मतलब जो कहते हैं ना देसी गीज़र है, उससे पानी भरने जाऊँगी। और सिम्मी के पापा यहाँ ड्रेस पे प्रेस कर रहे थे उसकी। और 6:30 का टाइम है ये सुबह का। तो आज ब्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। और ये देखिए हमारा जो देसी गीज़र है उससे मैं पानी भर रही हूँ। और अभी हालत भी इतनी ख़राब है कि नहाए धोए हैं नहीं अभी। और ये देखिए पति देव लगे हैं पैंट की अपनी की प्रेस करने। और यहाँ सिमी को नहला धुलाने के बाद अच्छी तरह उसकी मुंह की मसाज कर रही हूँ। वो क्रीम नहीं लगाने देती जैसे मॉइस्चराइज़र वगैरह होता है, क्योंकि आजकल सर्दी होने लगी है जिस वजह से बच्चों के हाथ पैर फट जाते हैं। तो मैं उसको मॉइस्चराइज़ वगैरह करती हूँ तो वो पीछे हटाती है हाथ। और यहाँ उसके बाल भी धोए थे, आज मैं कंघी कर रही हूँ बालों में, क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है सुबह सुबह उसको तैयार करने में। तो जिस वजह से मैं उसको आधे 1.5 से 2 घंटे पहले ही उठाती हूँ स्कूल जाने से। तो यहाँ मैं उसकी मांग निकाल रही थी आगे की तरफ, तब मैंने उसको पलटा है। और देखिए, तो चलिए आज सिमी की रूटीन देख लीजिए। सिमी क्या करती है सुबह से उठ के ब्रश वगैरह करके वो सीधा फ्रेश वगैरह होके वो थोड़ा सा दूध और रस खाती है। और उसके बाद वो अपना जो भी है स्कूल का करती है। और बाकी रूटीन थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। और मैं सुबह आजकल जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन आजकल मैं 5-6 दिन से थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ। ज़्यादा नहीं जाती दूर, लेकिन 15 से 20 मिनट मुझे मॉर्निंग वॉक में लग जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रूटीन है मेरा आजकल। तो उठ जाती हूँ मैं 5, 5:15 बजे के करीब उठ जाती हूँ, लेकिन फिर वही आजकल दिन छोटे होने की वजह से, काम ज़्यादा होने की वजह से, तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है दिन। सुबह सुबह ज़्यादा टाइम होता है, काम होता है मतलब, और उसी में मेरे 3-4 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसकी बेल्ट वगैरह भी लगा दूँगी, क्योंकि बच्चे चाहे जितने मर्जी बड़े हों लेकिन माँ के लिए वो छोटे ही रहते हैं। तो उसकी हर चीज़ देखनी पड़ती है मुझे कि उसने अपने बैग की बुक्स डाली हैं कि नहीं। वो कर तो लेती है, लेकिन फिर भी मैं एक बार देख लेती हूँ। और आज मैं बिना नहाए ही रोटी बना रही हूँ, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ, क्योंकि सिमी को नहलाना था। उठी तो जल्दी थी, लेकिन सिमी को नहलाने धुलाने में और बच्चे को उठाने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ सिमी के लिए आज पराठियाँ बनाऊँगी। रात को आलू की सूखी सब्ज़ी बनाई थी मैंने, थोड़ी सी तरी तरी सी वाली, मतलब सूखी ही थी वो। तो वही बची पड़ी है, उसके साथ पराठी के साथ उसको वो दे दूँगी। और बाकी बना दूँगी रोटी। तो यहाँ पे देसी घी और पराठी के अंदर मैं थोड़ा सा अजवाइन वगैरह डालती हूँ। बाकी नमक वगैरह नहीं डालूँ, क्योंकि सब्ज़ी के साथ उसने खानी है। और बस उसका नाश्ता फटाफट से डाल के उसकी तैयारी करके फिर मैं कहीं जाके सांस लेती हूँ सुबह सुबह, क्योंकि उसकी बस 8 बजे तक आ जाती है। तो मुझे सारा काम 7:30 बजे तक ख़त्म करना पड़ता है, 7:30 पौने 8 बजे तक। फिर खुद भी नहा के और उसके साथ जाना पड़ता है। बिना नहाए ऐसे इतनी दूर छोड़ने जाना होता है उसको, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं यहाँ रोटी वगैरह भी बना लूँगी। हस्बैंड भी, क्योंकि अब नहा धो के वो भी दुकान जाएंगे, तो इसलिए बस सारा ही काम निपटा लूँगी जो भी है। और अपना नाश्ता मैं आने के बाद करती हूँ, जब सिम्मी को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि आराम से बैठ के फिर मैं चाय वगैरह बनाती हूँ, फिर ही करूँगी। और ब्लॉग मैं 3-4 दिन से नहीं बनाया, 4-5 दिन से, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आजकल नीटिंग का काम काफ़ी करना पड़ता है और जिस वजह से फ़ोन भी भर जाता है और स्टोरेज कम होने की वजह से फिर मैं वीडियो नहीं बना पाती। तो चलिए फटाफट से नाश्ता बना लेते हैं और पैक करके सिमी के टिफ़िन में डाल देते हैं और अपना काम सुबह का फिनिश कर लेते हैं। तो बस नहाने जाऊंगी उसके बाद। और यहाँ सिमी सूर्य देवता को दे रही है जल, जो वो डेली करती है। मैं डेली उसको यही आदत डाली हुई है कि सूर्य देवता को जल देना चाहिए। और यहाँ उसके पापा ने सिमी के जूतों पे कर दी थी, मतलब कर तो लेती है वो, लेकिन फिर भी कभी कभी बच्चे मना कर देते हैं ना काम करने से। तो उसके पापा ने उसके जूते वगैरह पॉलिश कर दिए थे। और यहाँ आप सोच रहे होंगे सिमी ने ये कैप क्यों लगाई है, तो उसको ठंड लग रही थी क्योंकि बाल धोए हैं। तो वो कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए मुझे ये कैप दे दो। और ये कैप मैंने खुद बनाई हुई है सिमी के लिए, अपने चैनल पे भी डाली हुई है।
तो यहाँ मैं नहा धो चुकी थी और अपनी जो थोड़ा सा शरीर को क्रीम वगैरह लगा रही थी, मॉइस्चराइज़र मुंह पे लगा रही थी, क्योंकि सर्दियों ने लगी तो मुंह हाथ वगैरह फट जाते हैं। तो बस छोटी सी बिंदी लगा के अपनी लिप बाम लगा के और फिर चलते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो सुबह की शुरुआत हो गई है और मैं सिमी को छोड़ के आ गई हूँ बस में, जो जाती है वो बस में, वहाँ पे चढ़ा आई हूँ। और अब मेरा बन रहा है नाश्ता। वैसे मैंने नाश्ता बना लिया है, लेकिन मेरा थोड़ा सा मन आज चीला खाने का था, तो चीला बना रही हूँ। तो चीले के लिए मैंने यहाँ पे देखिए मेथी ली है, और अपने घर के पीछे जो हमने लगा रखी है ना, वही मेथी लेके आई हूँ, फ्रेश बिल्कुल ताज़ी मेथी है। तो उसी से चीला बनाऊंगी और बेसन वाला चीला बनाऊंगी अपने लिए। और सिमी और उसके पापा चले गए हैं और मैं अकेली अब बैठ के नाश्ता करूंगी। और इसमें हम एक मिर्ची काट लेंगे हरी। तो आज मेरा मन था चीला खाने का, तो मैंने सोचा चलो चीला बना लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी बात कर लेती हूँ, क्योंकि 3-4 दिन हो गए ब्लॉग गया नहीं है कोई भी। तो मिर्ची काट ली और मैंने ये मेथी धो ली थी, धो के फिर किया। अब मैं इसमें बेसन में, ये मैंने बड़ा चम्मच लिया है कि, तो इसमें बेसन में मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ। पानी डालने के बाद हम इसको मिला लेंगे। और बेसन का चीला बहुत अच्छा लगता है सर्दियों में, खासकर जैसे नाश्ता अगर खाने का मन नहीं है कभी कभी, तो ये चीला बहुत बढ़िया लगता है। तो मैंने यहाँ पे मिला लिया है अच्छी तरह से, और इसके अंदर मिला लूँगी मेथी, ये वाली मेथी देखिए, ये मिला लूँगी, ये देखिए ये मेथी मिला के, और इसको भी मैं कर लूँगी थोड़ा सा इसके अंदर। और अगर ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा पानी डाल लीजिए आप इसके अंदर, और इसमें थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला अगर आपने डालना है तो गरम मसाला थोड़ा सा डाल लीजिए। अगर आप तीखा खाते हैं तो लाल मिर्च डाल लीजिए, कुछ भी डाल लीजिए आप इसके अंदर। तो सारी चीज़ें डालने के बाद आपने फिर, मैं पानी ले लेती हूँ थोड़ा सा क्योंकि गाढ़ा लग रहा है ये, और इस तरीके से बना लूँगी। और आजकल ना थोड़ा सा लेट हो जाता है काम, क्योंकि आपको पता है सर्दी आ गई है। तो और इस तरफ रखी है मैंने चाय उबलने के लिए, देखिए मेरी चाय भी बन के तैयार हो गई। आराम से बैठ के नाश्ता करूँगी, आराम से, मतलब सुकून से करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह की भागा दौड़ी में नाश्ता भी ढंग से नहीं होता। तो मैं सिमी को छोड़ने के बाद ही नाश्ता करती हूँ बाद में। और अब लगा लेंगे अपने तवे पे, पैन पे घी, थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे, जलाया तो है नहीं, जला लेंगे इसको। थोड़ा सा देसी घी डाल के फिर इसको हम बना लेंगे। तो चलिए अपना बेसन का चीला बना लेते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा देसी घी के साथ इसको ग्रीस किया है, और चीला मेरा देखने में तो भारत का नक्शा लग रहा है, देखिए किस तरह से बना है, लेकिन खाने में बड़ा टेस्टी था, बहुत स्वाद था। क्योंकि देखिए घर की कोई भी चीज़ होती है, मेथी थी तो मेथी से ही मैंने आज बनाया, और मेरा मन भी था। और किसी दिन आपको मेथी की रोटी भी बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अब सर्दी आ गई है तो हमारे घर में बनेगा ये सब। गर्मियों में हमारे घर कोई नहीं खाता। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी चाय भी बना ली है मैंने, और आप लोग भी मेरे साथ चीला खा लीजिए। और आइए आप भी हमारे घर की पहली मेथी की रोटी, चाहे चीला कुछ भी लगा लीजिए, वो सर्व करते हैं और खाते हैं। और इस पे मैंने देसी घी और नहीं लगाया, मुझे सूखा सूखा ही पसंद है। तो चलिए टेंशन फ्री होके पहले नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी काम है। अगर हम खाने के लिए तो कमाते हैं, और अगर खाना ही आराम से नहीं खाते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपना चीला खा लेती हूँ, और उसके बाद मेरा मक्खन वगैरह, घी वगैरह पड़ा है निकालने के लिए, वो भी निकालना है आज। काफ़ी काम फैल जाते हैं सुबह सुबह, जिस वजह से ना तो ब्लॉगिंग करने का टाइम लगता है, और ना ही मुझे कोई और काम करने का टाइम लगता है। तो घर के एक लेडीज़ को, अगर एक अकेली औरत है तो उसके लिए काफ़ी काम हो जाते हैं।
और साथ में यूट्यूब करना हो तो काफ़ी सारा काम हो जाता है। तो चलिए अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, और नाश्ता करते करते मैं यहाँ पे टीवी देख रही हूँ, क्योंकि 9 बजे आता है अनुपमा सीरियल आता है, तो मैं वो साथ साथ देख लेती हूँ। और अनुपमा सीरियल भी देख लेती हूँ और अपना नाश्ता भी कर लेती हूँ साथ साथ, तो मेरा दोनों काम हो जाते हैं। और उसके बाद मुझे माखन वगैरह निकालना है, और दोपहर के लिए दाल भी बनानी है, जो मैं चूल्हे पे ही करूँगी सब चीज़ें, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आराम से दाल वगैरह चढ़ा दूँगी चूल्हे पे और बनती रहेगी। तो चलिए नाश्ता फिनिश हो गया मेरा, तो चलते हैं किचन में। तो किचन में आ गई हूँ। यहाँ मिलाई मैंने कल की बाहर निकाल के रखी थी फ्रिज से, कल सुबह की रखी हुई है, क्योंकि सर्दियों में मक्खन निकालना एक रिस्की काम होता है। तो यहाँ मक्खन निकल चुका था। एक दिन पहले मिलाई निकाल के रख दो आप, तो मक्खन आराम से निकल जाता है। और मैं यहाँ मक्खन निकाल के उसको पानी निकाल के, तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया था, बिल्कुल कम धीमी आंच पे इसको मैं छोड़ दूँगी, और ये धीरे धीरे बनता रहेगा। बिल्कुल कम आंच पे मैं रखूँगी, नहीं तो पतीला भी जल जाएगा। और जो ये घुमाने वाला है ना, ये प्लास्टिक का है, तो मैं इसको जब घी गर्म हो जाएगा तो इससे भी मैं घी उतार के और इसको अंदर ले आऊँगी, क्योंकि इसका भी पिघलने का डर रहता है। तो चलिए फिर मक्खन वगैरह रख दिया है मैंने। उसके बाद मैंने दाल चढ़ानी है, इस साइड कुकर पड़ा है, तो दाल भी मैंने इसी पे रखनी है, और कर लेती हूँ बाकी काम। ये फ्रेंड्स वीडियो का एंड कर लेती हूँ, और आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी जो मैंने दिखाई नहीं वीडियो में। तो देखिए हमारे घर में एक नई चीज़ आई है, आपको दिखाई दे रही होगी, इधर से यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए मेज टेबल आया है, ग्लास वाला टेबल है, ये देखिए, और बहुत ही सुंदर लग रहा है। देख लीजिए यहाँ से, शायद यहाँ से दिखाई देगा, ये देखिए। और ये टेबल हमने इसलिए लिया है क्योंकि जब भी कोई मेहमान आता है ना, तो ये छोटे वाला टेबल ही हमारे पास था। और जब जैसे दिवाली वगैरह पे कोई आया था, तो चाय के साथ बहुत कुछ रखते हैं, तो टेबल छोटा होने की वजह से कई बार चीज़ें नहीं आती थी, तो बेड पे ही देनी पड़ती थी। तो यहाँ पे किसी ने सेल की है गांव में, हमारे से थोड़ा सा दूर ही है यहीं पे, तो उन्होंने सेल की है। मतलब पुराना है, ये 2-3 साल पुराना है, लेकिन कहीं से भी नहीं लगता ये 2-3 साल पुराना। जब आप इसको ध्यान से देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है जैसे अभी बाज़ार से लाए हैं। तो हमने उनके पास से ये टेबल लिया है। और घर में कोई नई चीज़ आती है ना, तो बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए अब यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है, ये देखिए, तो यहाँ से देखिए। और इस जो डाइनिंग एरिया है ना, ये वाला जो बाहर का बरामदा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो इसका लुक ही चेंज हो गया इसकी वजह से। और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा, ग्लास का बना हुआ है, और अगर बाज़ार से लेने जाएंगे कम से कम 7-8 हज़ार का है ये, तो हमें ये 3 हज़ार का पड़ा है, क्योंकि ये 2-3 साल पुराना है। लेकिन जिन्होंने ये टेबल बेचा है, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको मैनेज करके रखा हुआ है। मतलब कहते हैं ना कि अगर आप चीज़ों को संभाल के रखते हो तो वो सालों साल चलती हैं। तो ये हस्बैंड लेके आए थे, और इसको लाए हुए 5-6 दिन हो गए, लेकिन मेरी वीडियो रेगुलर नहीं जाती, तो मैं आप लोगों को बताऊं भी कैसे। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, घर में ये नई चीज़ आई। और अब इसके ऊपर मैं किसी दिन बाज़ार जाऊंगी तो इसके ऊपर एक कवर लेके आऊँगी, क्योंकि वैसे तो ग्लास के ऊपर कवर नहीं लगाते, कहते हैं कि ग्लास का टेबल हो तो कवर नहीं लगाते, लेकिन मैं लगाऊंगी, क्योंकि धूल मिट्टी है अभी घर में, जब तक पेंट वगैरह नहीं हो जाता फिर भी मैं इसके ऊपर, क्योंकि बच्चे वाला घर है, कोई ना कोई आ जाता है, तो इसके ऊपर चाय वगैरह के दाग लग जाते हैं। तो मैं इसके ऊपर एक कवर लेके आऊँगी, और थोड़ा सा इसके सजाने के लिए मतलब कुछ पॉट वगैरह लेके आऊँगी। तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो आप भी बताइए कि किस तरह का लग रहा है। देखिए यहाँ से ज़्यादा बेटर लग रहा है ये देखिए, और बहुत ही सुंदर बन रहा है। देखिए और मुझे नीटिंग के चैनल की आदत पड़ गई है ना, तो मैं बीच में बोलती हूँ कि बहुत ही सुंदर बन के आया है, कई बार हो जाता है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग बस इतना ही था, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, और जो जो चैनल को देखते हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते, खाली देख के जाते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे भी अपना प्यार दीजिए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।